Hello dear students, welcome back once again to our lovely channel that is Bio Plus with DN sir. Friends, आज हम जानेंगे जिंदगी के बाउंड्री के बारे में। सर ये क्या बात कर रहे हैं? जिंदगी की बाउंड्री क्या होती है? जिंदगी की बाउंड्री, जिंदगी की बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। चाहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म के सेल का एक यूनिक बाउंड्री होता है। जैसे हमारा घर है और घर की बाउंड्री और घर के बाहर कंपाउंड वॉल होता है, वैसे ही सेल में भी एक बाउंड्री होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन फ्रेंड्स। और आज तोड़ देंगे, फोड़ देंगे सेल मेम्ब्रेन को। चलो तो जानते हैं सेल मेम्ब्रेन इन डिटेल विथ डीएन सर। फ्रेंड्स, मेरे सामने और मेरे पीछे कुछ एनिमेशंस आएंगे जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है और देखना है कि कैसे हम सेल मेम्ब्रेन को बहुत ही आसान और इजी बनाते हैं। फ्रेंड्स, सेल मेम्ब्रेन वो है जो प्रोकैरियोटिक, मतलब चाहे बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो, फंगस हो, एनिमल्स हो, जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके सेल का एक यूनिक मेम्ब्रेन होता है, यूनिक बाउंड्री होती है जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने वाले सब्सटेंसेस के ऊपर ध्यान देता है। वैसे ही जैसे ट्रैफिक सिग्नल में हवलदार होता है। फ्रेंड्स देखो, सेल मेम्ब्रेन जब डिस्कवर हुई थी, जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है वो देखने लगे साइंटिस्ट, और पता चला कि सेल मेम्ब्रेन बनी है लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से। लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का जो रेशो होता है, मतलब लिपिड और प्रोटीन का जो रेशो होता है वो अलग अलग सेल में अलग अलग पाया गया है। जैसे कि आरबीसीज की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें प्रोटीन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो मिला 52% और लिपिड का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो मिला 40%। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग सेल में लिपिड और प्रोटीन का रेशो अलग अलग होता है। उसके बाद जब सेल कैसी होती है, उसके अंदर लिपिड प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा होता है, ये जब ढूंढने की कोशिश की गई तो सबसे पहले जो मॉडल दिया था इसका, वो दिया था डैनी ली और डैन डैवसन नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने दिया था फर्स्ट सैंडविच मॉडल। सैंडविच ये कहां से आ गया भाई? सैंडविच देखो फ्रेंड, सैंडविच में अपर लेयर होता है, लोअर लेयर होता है, बीच में अलग लेयर होता है। तो उन्होंने बताया कि यार ये सैंडविच जैसा दिख रहा है, ऊपर का लेयर सेम, नीचे का लेयर सेम, मतलब ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन और बीच में लिपिड्स। तो इसे ट्राई लैमिनार मॉडल भी कहते हैं। लेकिन ये मॉडल ज्यादा दिन एक्सेप्टेड नहीं किया गया फ्रेंड, इसको रिजेक्ट किया गया। सेकेंड जो मॉडल था वो दिया था रॉबर्टसन ने, और रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया था उसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब इन भाई का क्या कहना था, इन साइंटिस्ट का क्या कहना था कि अपर प्रोटीन, उसके नीचे लिपिड, उसके नीचे लिपिड और उसके नीचे प्रोटीन, मतलब मुझे 4 लेयर दिख रहे हैं अलग अलग, और जो एक ही मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसके बाद 1972 में जो रिसेंट और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल दिया गया फ्रेंड, वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये दिया है बाय निकोलसन एंड सिंगर साइंटिस्ट। सिंगर मतलब वो गायक नहीं है, सिंगर मतलब नाम है साइंटिस्ट का, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो आपको अगर पूछा जाए कि मोस्ट एक्सेप्टेड सेल मेम्ब्रेन का मॉडल कौन सा है, तो फ्रेंड वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक मॉडल क्या बताता है? देखो, इमेजिन करो, एक एनालॉगस एग्जांपल हम इमेजिन करेंगे कि एक बहुत बड़ा तालाब है, स्विमिंग पूल है, और उस स्विमिंग पूल में समझो 1000 जो इंसान है, मतलब आदमी है, पीपल है, वो क्या करे, वहां पे स्विमिंग कर रहे हैं। तो इमेजिन करो इन 1000 लोगों की जो पोजीशन है, क्या वो एक ही जगह पे होगी या सारे स्विमिंग पूल के ऊपर होगी, सारे स्विमिंग पूल के अंदर होगी? अब इसमें बताओ कि सारे पानी के अंदर होंगे या सारे पानी के ऊपर होंगे? थोड़ा रिलेट करो। सारे पानी के नीचे भी नहीं होंगे और सारे पानी के ऊपर भी नहीं होंगे। कुछ इंसान होंगे कि ऐसे खड़े हैं जिसका यहाँ से, मतलब कमर के नीचे वाला पार्ट पानी के अंदर है और यहाँ से ऊपर वाला पार्ट ऊपर है, राइट? कुछ ऐसे होंगे जो डुबकी लगा रहे होंगे, पूरे उस पानी के अंदर चले गए। तो ऐसा हो सकता है कि इनकी पोजीशन अलग अलग है और वो पानी के ऊपर, पानी के अंदर, या फिर 50-50 अंदर बाहर रह सकते हैं।
तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यही बताता है फ्रेंड कि लिपिड जो होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, और उनका जो बाइलेयर है वो फ्लूइड की तरह है। दैट इज द ओशियन ऑफ फ्लूइड, ओशियन ऑफ लिपिड, दैट इज कॉल्ड सी ऑफ लिपिड्स। और उस लिपिड के अंदर प्रोटीन गेट एम्बेडेड। प्रोटीन क्या होते हैं? चिपकाए गए, अंदर है बाहर है, थोड़े से चिपकाए गए वहां पे, जैसे कि मुंबई की लोकल पैसेंजर की तरह, कभी इनसाइड तो कभी हैंगिंग आउटसाइड, होते कि नहीं? तो वैसे उस तरह ही ये दिखता है। उन्होंने देखा कि लिपिड, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, उसका एक पर्टिकुलर फ्लूइड जैसा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड है। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, आपने गुड डे बिस्किट खाया है, तो गुड डे बिस्किट में हम क्या ढूंढते हैं? प्रोटीन क्या ढूंढते हैं? गुड डे बिस्किट में काजू, राइट? तो काजू किसमें एम्बेडेड है? उसके बेस में। तो जो बेस है बिस्किट का वो है लिपिड समझो, और लिपिड के अंदर जो काजू है वो है प्रोटीन। ऐसे हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, समझने के लिए आसान होगा। तो फ्रेंड आई बात समझ में? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बताता है कि दैट प्रोटीन्स गेट एम्बेडेड इन द सी ऑफ लिपिड्स एंड लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स व्हिच शोज द फ्लूइड नेचर। यस, तो देखिए मेरे पीछे क्या क्या नजर आ रहा है आपको कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ऐसे, और इसमें एक एक प्रोटीन ऐसे एम्बेडेड होता है, एक एक प्रोटीन। अब बात करेंगे फॉस्फोलिपिड कैसे होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड के फ्रेंड दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और दो होते हैं टेल। और ये जो टेल है ये हाइड्रोकार्बन से बने हैं फ्रेंड। इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स, और ये फैटी एसिड कुछ सैचुरेटेड होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। देखो यहाँ पे ये जो लंबी टेल दिख रही है आपको स्ट्रेट, ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी, और वो जो थोड़ी टेढ़ी दिख रही वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी। एनसीईआरटी में दिया है कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना है, लेकिन इसमें सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं फ्रेंड्स। अब जो हेड रीजन है उसमें एक्चुअली फॉस्फेट होता है फ्रेंड्स। तो हेड ये जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब इसको ये पानी को लव करता है, अट्रैक्ट करता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, दैट वाटर लविंग। और जो टेल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से बने, तो नो डाउट हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं? फैटी एसिड्स क्या करते हैं कि वाटर को रिपेल करते हैं। तो ये होते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हेटिंग, ये वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर को नजदीक नहीं आने देते। लेकिन हेड जो है वो नजदीक आने देता है। बात समझ में आई? तो एक है हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर्स और दूसरा है हाइड्रोफोबिक। तो दोनों मिलाकर जब ऐसा कंपाउंड होता है तो उसे कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है फ्रेंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स है। क्या है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक उसमें कंपोनेंट्स है। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन को बचाते हैं फ्रॉम द एक्वियस एनवायरनमेंट, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स आर इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। जो कॉमन लिपिड है फॉस्फोलिपिड वो है फॉस्फोग्लिसराइड्स। ओके, उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है फ्रेंड वो है प्रोटीन। और प्रोटीन जो नजर आएंगे इसके अंदर, तो देखो दो टाइप के प्रोटीन होंगे। एक होंगे इंटीग्रल प्रोटीन, उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर एक तो पार्शियली बरीड होंगे, मतलब थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर, या फिर टोटली बरीड होंगे, मतलब एंड टू एंड, मतलब उनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाएगा। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन, जो एंड टू एंड होंगे मेम्ब्रेन के। आप देख सकते हो एंड टू एंड होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इनको कहा जाता है। उसमें कैरियर प्रोटीन भी एक पार्ट है। उसके बाद जो पार्शियली होते थोड़ा सा अटैच होते हैं, उनका थोड़ा सा हिस्सा अंदर होता है, थोड़ा सा हिस्सा बाहर होता है। लेकिन जो तीसरा टाइप का जो है वो है पेरिफेरल, वो कंप्लीटली मेम्ब्रेन को अटैच होता है बाहर से या फिर अंदर से, और वो रिसेप्शन का काम करता है। आगे मैं बताऊंगा क्या फंक्शन है उनका। उसके बाद फ्रेंड तीसरा जो कंपोनेंट है वो है कोलेस्टेरॉल। देख सकते हैं आप कोलेस्टेरॉल, और कोलेस्टेरॉल एक डिराइव्ड टाइप का लिपिड है फ्रेंड। और इस कोलेस्ट्रॉल में, अब इस कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? तो ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है होपेनोइड, जिसको हम कहते हैं पेंटासाइक्लिक स्टीरॉल, जो उसको स्टेबिलिटी देने का काम करता है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, लेकिन होपेनोइड नाम का एक सब्सटेंस होता है जो उसको स्टेबिलिटी देने का काम करता है। उसके बाद और क्या नजर आ रहे हैं? तो और देखो यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं फ्रेंड, जो लिपिड होते हैं, वहां पे ये
ऑलिगोसैकेराइड जो होते हैं, मतलब 8 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड गेट्स अटैच टू द लिपिड और प्रोटीन। अगर प्रोटीन को अटैच होते तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, और लिपिड को अगर अटैच होते हैं तो उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर लिपिड और प्रोटीन होते तो उसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। तो मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन ऐसी है फ्रेंड्स। तो इनका क्या काम है? तो ये रिसेप्शन का काम करते हैं, मतलब सेल तो ऐसे बातें नहीं कर सकती, तो सेल सेल के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो सेल सेल के बीच में रिसेप्शन का काम होता है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हम देखते हैं कि आरबीसीज है, आरबीसीज के सेल सरफेस के ऊपर आरएच फैक्टर होता है, तो आरएच फैक्टर भी एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि रिसेप्शन, जो आइडेंटिफिकेशन, यूनिकनेस में काम आता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये रिसेप्टर का काम करते हैं और ये सेल की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं फ्रेंड्स। तो इतने सारे प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड से बनी है सेल। यस, अब बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में फ्रेंड्स। तो सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है फ्रेंड, बिकॉज ऑफ लिपिड इट हैज अ फ्लूइड नेचर, फ्लूइडिटी होती है उसमें, और फ्लूइडिटी की वजह से देखो यहाँ पे प्रोटीन लैटरल मूवमेंट कर सकता है। लैटरल मतलब थोड़ा सा इधर उधर घूम सकता है ऐसे, कौन? प्रोटीन, बिकॉज ऑफ फ्लूइड नेचर। तो फ्लूइड नेचर से क्या हो सकता है? सेल की ग्रोथ हो सकती है, सेल एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस कर सकती है। देखो, निगलना मतलब एंडोसाइटोसिस और कोई सिक्रेशन छोड़ देना मतलब एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में अगर सॉलिड मटेरियल को एनगल्फ करती है तो उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड मटेरियल को एनगल्फ करती है, फ्लूइड मटेरियल को, तो उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस, मतलब खाना और पीना। सेल ड्रिंकिंग मतलब पिनोसाइटोसिस, एंड सेल एटिंग मतलब फैगोसाइटोसिस। तो वो भी कर पाती है सेल। और इतना ही नहीं, सेल डिवीजन के वक्त जब साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब एक सेल से दो सेल बनते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है और तब भी ये डिवीजन में हेल्प करता है। तो इतने सारे फंक्शन बिकॉज ऑफ फ्लूइड नेचर की वजह से होते हैं फ्रेंड, बिकॉज ऑफ फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आई बात समझ में? ये बताओ कि हमारे घर में आने जाने का रास्ता होता है फ्रेंड, होता है कि नहीं? हम दरवाजे से अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, खिड़की से हवा अंदर आती है, बाहर जाती है, राइट? तो वैसे ही सेल के अंदर अगर किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है या अंदर से कोई मटेरियल बाहर लेके जाना है, तो ये फंक्शन जो होता है इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में दो टाइप होते हैं फ्रेंड्स, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पे एनर्जी नहीं लगती, और जहां पे अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे एक कॉन्सेंट्रेशन, देखो यहाँ पे बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये मॉलिक्यूल्स है, तो इनको बाहर से अगर अंदर लेके जाना है तो ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहते हैं उसको? सिंपल डिफ्यूजन। और जो न्यूट्रल सॉलिड्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इजीली मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं फ्रेंड। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्ज होता है, तो ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर से क्रॉस नहीं हो सकते। तो उनके लिए एक फैसिलिटी होती है प्रोटीन की, और यही वो प्रोटीन है फ्रेंड जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दैट इज ट्रांसपोर्टर। जैसे कि हर एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टर होता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि ग्लूट4 नाम का एक ट्रांसपोर्टर है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर। यस, उसके बाद देखो फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में चैनल प्रोटीन है, ये वाला। देखो यहाँ पे डायरेक्टली मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डायरेक्टली पास होते हैं थ्रू द चैनल और थ्रू द टनल ऑफ दैट प्रोटीन। दूसरा होता है कैरियर प्रोटीन। देखो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन का बेस्ट एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक्टिव पंप होता है मेम्ब्रेन में। 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है सेल के अंदर, नर्व सेल में। तो ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप देख सकते हो मेरे पीछे, सिंपल डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन से डायरेक्ट होगा, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो प्रोटीन की मदद से होगा। और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लगती है और हाई टू लो की वजह से, वहाँ पे हाई टू लो नहीं होता, वहाँ पे लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन माइग्रेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, चार्ज मॉलिक्यूल्स का। और ये बहुत ही इजीली हो सकता है फ्रेंड विद हेल्प ऑफ एटीपी। तो देखो मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन है
ट्रांसपोर्ट करना, पैसिव एक्टिव। और उसके बाद एंडोसाइटोसिस भी कर सकती है, एक्सोसाइटोसिस भी कर सकती है, सिक्रीशन भी कर सकती है और तमाम सारे फंक्शन सेल मेम्ब्रेन कर पाती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं जिंदगी की बाउंड्री। जिंदगी की बाउंड्री आई बात समझ में कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और ये उसी सब्सटेंसेस को एंट्री देती है सेल के अंदर जिसकी सेल को आवश्यकता होती है, या फिर सेल के बाहर जिसकी आवश्यकता होती है उसको ही एग्जिट करती है। तो ऐसा होता है सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन और इसे कहते हैं प्लाज्मा लेमा। तो फ्रेंड ये था इंटरेस्टिंग सेल मेम्ब्रेन का पॉइंट।